हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते हैं आज आपके बीपीएससी तैयारी थर्ड का एग्जाम था। तो फर्स्ट टाइम में 6th to 8th का एग्जाम हो चुका है, तो हमें पेपर मिल चुका है। तो हम देखेंगे एग्जाम एनालिसिस क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। तो एक बार हम आंसर देख लेते हैं। तो आप लोग भी फटाफट अपना आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। तो इससे पहले आपका जो है लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, तो लैंग्वेज वाला हम नहीं देखेंगे। हम लोग सबसे पहले जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम सभी सब्जेक्ट के देखेंगे, साइंस के, एसएसटी, जीके, जीएस, जो भी आपका सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट के हम आंसर की देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जनरल स्टडीज़ के देखेंगे। तो जनरल स्टडीज़ में आपका सबसे पहले मैथ्स के क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन आपके मैथ्स के हैं। तो मैथ्स के क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे बाद में। तो चलिए देख लेते हैं। तो एक बार हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं मैथ्स के। यहाँ पे आपका 8 क्वेश्चन है आपका मैथ्स के। उसके बाद आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे है आपका ये 37 नंबर क्वेश्चन, ये भी मैथ्स का है। 38 नंबर क्वेश्चन भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन ही है। इसके आगे का है आपका यहाँ पे, जैसे कि आपका यहाँ पे 39 क्वेश्चन में है, जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ है जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः पूछा है, अनुमानतः यहाँ पे पूछा है किस ऊंचाई पर होता है। तो कितनी ऊंचाई पर होता है, तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा। हम ये वाला क्वेश्चन करा चुके थे आपको, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। इसमें होगा 36,000 किलोमीटर होगा। तो आई थिंक ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो इसमें 35,000 दिया है। तो अनुमानतः पूछा है, तो अनुमानतः में आपका 35,000 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं आयोग क्या मानता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो 40 नंबर क्वेश्चन में है आपका, किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। किसी परिपथ में कौन सा पद जो है वो विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा आपका। आप लोग किस आंसर को यहाँ पे राइट करके आए हैं, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आप, ठीक है। और आपको पेपर कैसा लगा, इजी की हार्ड, आपका पेपर कैसा हुआ, तो एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका जो है आपका IR² हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। और इसके आगे का क्वेश्चन है आपका 41 नंबर में है, साबुन उद्योग का उपजात क्या है। उपजात क्या है जो है, तो गिल्सराल होगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग लगाए होंगे गिल्सराल पे, ऑप्शन टी में टिक किए होंगे, तो ये सही हो जाएगा, आपका गिल्सराल हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ्स के क्वेश्चन जो है हम लोग बाद में हल करके एक बार देख लेंगे, क्योंकि अभी आपको जल्दी जल्दी में हम थोड़ा मतलब ऐसे गलत नहीं बता सकते हैं, तो इसलिए हम बाद में उसे देखेंगे मैथ्स के क्वेश्चन। तो इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, प्रद्युत ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो मरकरी वाष्प तथा आर्गन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और 43 में है यहाँ पे, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है। तो रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है, तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा। लसिका होगा कि बिस्मार्ड होगा कि पेल्विक प्लाज्मा होगा, तो प्लाज्मा होता है। तो आई थिंक आप लोगों को पहले से ही पता रहा होगा। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो है आपका सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन है आपका, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं। मतलब पाचन जब हो जाता है तो प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है एमिनो एसिड, और सी है स्टार्च, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे होगा आपका बी वाला आंसर राइट होगा, एमिनो एसिड में बदल जाता है, ठीक है। और 45 में है यहाँ पे, क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC निर्मुक्त होते हैं, तो निम्नलिखित में से क्या विनष्ट होता है। तो क्या विनष्ट होता है, तो पहले में यहाँ पे हीलियम He मैलिक्यूल, और आई थिंक हीलियम, और बी में है बीटा मालिक्यूल, और सी में है ओजोन मालिक्यूल। तो ओजोन मालिक्यूल होता है, तो सी वाला होगा आपका सही। आगे देखेंगे, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं। इकोसिस्टम यहाँ पे पूछा है, में बैक्टीरिया जो होते हैं किस रूप में क्रियाशील होते हैं, तो वो अपघटक के रूप में होते हैं। तो आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। आगे कोई क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। आगे के क्वेश्चन में है आपका, हाल ही में ताइवान में निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिते को उनकी चुनावी जीत पर आई थिंक चुनावी जीत पर सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति, फिलीपींस है, थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, आप लोग एक बार जूम कर लीजिएगा, हम जूम कर रहे हैं, के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को आग से न खेलने की चेतावनी दी। तो वो कौन सा होगा इसमें से, तो आपका हो जाएगा चीन, ठीक है।
अगला है आपका इसमें से विश्व आर्थिक संघ में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन थे, जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी। तो WEF होगा। तो आप लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन सही करके आए हैं, एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसमें से जो है आपका क्लास श्राव होगा, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला है भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI सिस्टम लॉन्च किया। तो वो होगा, इसमें पूछा है UPI, तो कौन सा वो लॉन्च किया है, कौन सा शहर, इसमें मॉरिशस होगा कि मालदीव, और सी में है श्रीलंका। तो मॉरिशस होगा कि मालदीव होगा कि श्रीलंका होगा। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें से मॉरिशस भी होगा और श्रीलंका भी, ठीक है, मॉरिशस भी होगा और श्रीलंका भी होगा। तो इस कारण आपका उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर राइट हो रहेगा। अगला देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता UCC 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहले में है आपका हिमाचल प्रदेश, दूसरे में इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कर्नाटक, तीसरे में है राजस्थान। वो कौन सा देश बना हुआ है? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इस कारण यहाँ पे आपका ई वाला ऑप्शन राइट रहेगा। अगला देखेंगे CAR-T सेल थेरेपी, जिसे हाल ही में जो है भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है, रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवंशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए एक अग्रणी उपचार है। वो एड्स है कि कैंसर है कि अल्जाइमर? तो वो कैंसर है, तो आपका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देख लेंगे, उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ रिंग मार्केट और सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो ग्रैमी पुरस्कार जीता है कौन सा देश रहेगा इसमें से? तो जो है आपका पहले में दिया हुआ है जैसे कि जैन मैकलाफिगन, तो यही वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, पहला वाला जैन मैकलाफिगन हो जाएगा। अगला देखेंगे आपका बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया? पहला है छोटे कारीगर, दूसरा है खेत मजदूर, सी है शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चे। तो किसके मिशन दक्ष शुरू किया गया था, किस लाभ के लिए? तो शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा इसका। तो आप लोग मिला लीजिएगा, पूरे सही और सटीक उत्तर के साथ हैं। अगला देखेंगे, उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से छठा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया गया, किस जिले में स्थित है? वो किस जिले में स्थित है? पहला है बारीपदा, बी है सुंदरगढ़, सी है कोरापुट और डी है उपरोक्त में से एक। कोरापुट होगा आपका, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, कोरापुट हो जाएगा। अगला है वाल्टोरो हिमनद अवस्थित है, वाल्टोरो हिमनद जो है अवस्थित है किससे, कहाँ पे? तो काराकोरम में, दूसरा है पीर पंजाल में और सी में है जांसकर में। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर, तो आपका जो है काराकोरम हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 56 नंबर में, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें से कौन सा सही है केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में? तो इसका पश्चिमी भाग जो है वो मालवा पठार है, ये वाला सही हो जाएगा, बी वाला। और आगे है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? तो उथली झील इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? तो पहला है अल्पपोषी झील, दूसरा है खारी झील, तो खारी झील हो जाएगा आपका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम बायोम चैपेरेल के रूप में जाना जाता है? चैपेरेल के रूप में, चैपरेल के रूप में, ठीक है, चैपेरेल होगा, ठीक है ना। और तो इसमें से जो है आपका भूमध्य सागरीय झाड़ी वन होगा, फर्स्ट वाला आंसर राइट रहेगा। अगला है, यहाँ पे सूची दिया हुआ है, सम्मिलित करना है यहाँ पे सही। तो जो है आपका फान का हो जाएगा गर्म स्थानीय हवा से, और चिनूक का किसके साथ होगा? चिनूक का बर्फ खाने वाली हवा से हो जाएगा, ठीक है, और मिस्टल का ठंडी स्थानीय हवा से हो जाएगा, और घाटी हवा का दैनिक हवा से हो जाएगा। तो इसमें आपका जो है बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, टफ किससे संबंधित है? तो टफ जो है वो किससे संबंधित है?
पहला है अवसादी परत से, दूसरा है बहते जल परिवहन से, और सी है ज्वालामुखी राख से। तो ज्वालामुखी राख से हो जाएगा टफ, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला है अंधिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती है। अंधिवासी बस्तियां जो हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं। तो पहला है मड़ई नगर, और दूसरा है अनौपचारिक बस्ती, और सी है अगली कड़ी भूमि। आपका हो जाएगा अनौपचारिक बस्ती हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। अगला है मरुद्भुत निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं। तो मरुद्भुत पूछा है किस वन में पाए जाते हैं। तो पहला है आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा है मरुस्थलीय वन। तो मरुस्थलीय वन हो जाएगा आपका मरुद्भुत। और अगला है 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया। तो जो है आपका जो है 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था। तो क्या घोषित किया था, सॉरी। पहला है वाजीर, दूसरा है नाइब, और तीसरा है पेशवा। तो पेशवा घोषित किया था, तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला है किसने किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या कर दी थी। एयरस्ट की हत्या की थी किसने। तो जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा दामोदर एवं बाल कृष्ण होगा, बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला है किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी। तो उन्हें जो है सैफुद्दीन किचलू को सौंपी गई थी। ठीक है। अगला है 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एस.सी. बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया था। तो कौन सा होगा आपका, पहला है बर्लिन, और बी है मलाया, और सी है सिंगापुर। तो आपका सी वाला हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा। अगला देखेंगे 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली ने धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई। तो जो है इसमें से आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। तो कौन सा होगा इसमें से, पहला है कैसल को ट्रांसवाल तक, और बी है डरबन से ट्रांसवाल तक, डरबन से। तो इसमें आपका जो है पहला वाला आंसर राइट हो जाएगा, न्यूकैसल से ट्रांसवाल तक। ठीक है, पहला वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो आप लोग एक बार मिला लीजिएगा आंसर अपना। अगला देख लेंगे। अगला है आपका 69 नंबर, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि, क्या निर्धारित किया था कि जो है पहला है बागान श्रमिकों को शादी करने की अनुमति नहीं थी, दूसरा है बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तो जो है आपका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, यही अधिनियम था, निर्धारित था। ठीक है। और अगला है देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो किस वर्ष की गई थी, 1904 में कि 1905 में कि 1906 में। तो ये जो है आपका 1906 होगा। ठीक है, 1906 हो जाएगा। स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1906 में। ठीक है। तो आपके जनरल हिस्ट्रीज के पूरे 40 क्वेश्चन आते हैं, पूरे 40 क्वेश्चन थे आपके। जो 7 से 8 क्वेश्चन मैथ्स के थे, तो वो हम अभी नहीं कराए हैं, उसको हम बाद में करा देंगे। तो आप लोग एक बार अपना सारा मिला लीजिएगा सारे क्वेश्चन को। इसके बाद हम लोग SST साइंस और सारे सब्जेक्ट के देखेंगे। ठीक है, आप लोग अपना जनरल हिस्ट्रीज का एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद हम सारे सब्जेक्ट के देखेंगे आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।